नमस्कार दोस्तों। पिछले 11-12 दिनों से मैं गायब था। कोई वीडियो नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई संवाद नहीं। कारण ये है कि मैं किसी ऐसे इलाके में दुनिया के चला गया था, जहाँ दुनिया उससे कटी हुई है। उसने अपने आप को दुनिया से काट के रखा हुआ है। नो इंटरनेट। और जब नो इंटरनेट का मतलब नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने का साधन बंद। उत्तर कोरिया। किम जोंग के देश उत्तर कोरिया में 10 दिनों तक मैं रहा। अब आप पूछें कि वहाँ क्यों चले गए? वहाँ किस काम से गए? तो यह बात बाद में मैं बताऊँगा। लेकिन उस देश में जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो बताई जानी चाहिए और हम सब जो अपनी राय रखते हैं, उस राय में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो सकती हैं और बहुत सारी राय बदल भी सकती है किसी दूसरे लिहाज से। इसलिए लंबी डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला चलेगा, मगर अभी नहीं। शूट बहुत किया है, बेहिसाब किया है। हाँ, वही किया है, जितना कर पाने की मेरी गुंजाइश बनी वहाँ। चुनावों के बाद, बिहार चुनावों के बाद, उत्तर कोरिया किम जोंग के देश पर एक सीरीज़ मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो आप पसंद करेंगे। लेकिन ये 10-12 दिनों का जो दायरा था आपसे कट जाने का, उसने बहुत बेचैन किया। और एक अजीब-सी घुटन रही कि अरे यार! कुछ तो दिन-रात लगातार कम्युनिकेट करना, दिन-रात कुछ न कुछ कहते रहना, बोलते रहना, आपका लिखा या आपका कहा पढ़ते रहना, सुनते रहना, सन्नाटा था। अब जब अपने देश में हूँ, तो ज़ाहिर है कि बिहार, प्रायोरिटी बिहार का चुनाव है और बिहार के चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन आज मैं एक ही बात आपसे करूँगा, मौलिक मूल, कि हमारा आपका यानी कि बिहार की जनता का हित कोई भी पार्टी सोच रही है और उस हित को साधने के लिए वो सत्ता में आना चाहती है, तो ज़ाहिर है वो अपनी कुर्बानी देगी, क्योंकि उसकी मंशा नेक है। एक पार्टी बिहार के मौजूदा हालात को लेकर के लगातार परेशान है, चिंतित है और वो कहती है कि जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, वो लगातार अपना अंकुश, अपना शिकंजा कसती जा रही है। सही में लोकतंत्र का गला घोंटती जा रही है, वोट की चोरी हो रही है। इसलिए वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली। तेजस्वी यादव ने अलग से अपनी अधिकार यात्रा निकाली बाद में। उससे पहले जो भारत जोड़ो अधिकार यात्रा थी, उस जोड़ो अधिकार यात्रा में आपको याद हो तो एक तस्वीर मुझे अभी भी ज़ेहन में है कि तेजस्वी यादव स्टीयरिंग पर हैं और बगल में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। बिहार के लोगों के बीच में एक मैसेज गया कि विपक्ष का जो दल है, कांग्रेस, आरजेडी और इनके साथ बाकी जो दल, वो मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा थामे हुए हैं बिहार की बेहतरी के लिए। बिहार में रोजगार पैदा हों, बिहार के लोगों को नौकरी मिले, बिहार के लोगों का पलायन रुके, जो लोग बाहर हैं वो लौट करके अपने घर में रोज़ी-रोटी कमा सकें, परिवार के साथ रह सकें, इसकी खातिर ये लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये अपने झगड़ों को सुलझा करके, अपने मतभेदों को हटा करके या फिर अपने हितों की कुर्बानी दे करके बिहार का भला सोचेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि अपने छोटे-छोटे फ़ायदों के लिए, छोटे-छोटे अहंकार के लिए, जिसको आप ईगो कह सकते हैं, या ज़िद के लिए एक दल दूसरे दल से बात नहीं कर रहा है या एक दल दूसरे दल की मान नहीं रहा है और मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। जब आप एक सीट के लिए या 1-2 सीट के लिए आपस में लड़-झगड़ सकते हैं, तो फिर बिहार के लोगों का हित आप कैसे साध पाएँगे? जब आप एक दूसरे से बुनियादी मामलों पर बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन को एक साथ जोड़ करके उनके बीच में तालमेल रहे, समन्वय, समझदारी
और रणनीति, इन तीनों के लिहाज से गठबंधन एक पेज पर या एक मंच पर दिखाई पड़े, इसकी कोशिश अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो बिहार जैसे बड़े राज्य को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए तमाम महकमों के बीच में सेतु कैसे बनाएँगे, कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएँगे, विकास का रोड मैप आपका क्या होगा? आप जो अपना बुनियादी काम है, वो नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज लोगों के बीच में क्या जा रहा है? मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। और ये तब है जब पिछली बार इनके जीतने और सत्ता में आने की उम्मीद बनी हुई थी और बहुत कम अंतर से यह फासले पर रह गए थे सत्ता से। 0.3% 12,000 वोट के अंतर से एनडीए सत्ता में था और 12,000 के अंतर से महागठबंधन बाहर। इस 12,000 के अंतर को पाटने और उससे आगे निकलने के लिए हर ज़रूरी कारण बनता है बिहार में महागठबंधन के लिए। आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार इतने सेहतमंद नहीं है कि बिहार को आगे बढ़ा सकें, बिहार की बेहतरी सोच सकें। उनकी अगुवाई में कोई भी सरकार चलती है, तो वो स्वस्थ सेहतमंद सरकार नहीं होगी। उसके बारे में बेहतर राय आप नहीं बना सकते हैं, बार-बार ये कहते रहे। आप बार-बार ये कहते रहे कि बीजेपी दरअसल अपना हित साधने के लिए अपने ही दलों का खून पीने को तैयार है, कमोबेश। हाल में जो बयान आ रहे हैं पार्टी के नेताओं के, महागठबंधन के नेताओं के। इन सब बयानों पर कौन यकीन करेगा जब आप आपस में ही एक-दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं और अपना अपना एक मोर्चा महागठबंधन का लोगों के सामने दिखा नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में इस बात के लिए इंतजार करते रहे कि राहुल गांधी बात करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यही 2 सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, जिन पार्टियों के साये में बाकी दल आकर के खड़ा हुए हैं और उनको इन दोनों से उम्मीद है। राहुल गांधी ने तेजस्वी से बात नहीं की और तेजस्वी यादव को लौटना पड़ा बिना राहुल गांधी से बातचीत किए। तेजस्वी यादव ने वीआईपी के नेता को, मुकेश सहनी को लगातार लटकाए रखा सीटों को लेकर के और आखिर जब नॉमिनेशन पर्चा भरने की तारीख आ गई उससे 1 दिन पहले वो कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि मुझे तो सीटें दी ही नहीं जा रही हैं। तेजस्वी यादव की बातचीत मुकेश सहनी से नहीं हो रही है। और जब किसी तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल के नेता, भला हो उनका कि दीपांकर भट्टाचार्य जो ये दावा कर सकते हैं कि मेरा स्ट्राइक रेट बढ़िया है, ज़मीनी पकड़ मेरी पार्टी की अच्छी है और एक अनुशासित पार्टी के तौर पर मैं गठ महागठबंधन के भीतर रहा हूँ, तो मेरे बारे में अच्छी राय रखना और मुझे ज़्यादा सीटें देना लाज़मी है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 20 सीटें मिली, 20 सीटों को लेकर के उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सँभाली और जब देखा कि महागठबंधन के भीतर नेताओं के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, मुकेश सहनी बाहर जा रहे हैं, एक मैसेज खराब जाएगा, तो उन्होंने फिर राहुल गांधी तक अपनी बात पहुँचाई और बात की। राहुल गांधी ने तेजस्वी से बात की और फिर किसी तरीके से मुकेश सहनी को रोका गया, लेकिन उनको जो सीटें आखिरकार 15 दे दी तेजस्वी ने, वो कह रहे हैं कि सब हारने वाली हैं। ये कोई भी सीट ऐसी नहीं है, जो महागठबंधन जीता हो। जब सारी हारी हुई सीटें मेरे हवाले ही आप कर रहे हैं, मेरे मत्थे ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। उस समय गठबंधन से बाहर जाने की उम्मीद या गुंजाइश लगभग खत्म हो गई थी। लाज़मी है कि वो नाराज़ हैं। उन्होंने अपने भाई को आगे किया है। तो मुकेश सहनी नाराज़ हैं, उनको लगता है कि हारी हुई बाज़ी उनके हाथ हवाले कर दी गई है, जीत पाना उनके लिए आसान नहीं है, उनकी अपनी राजनीति अंधकार में दिख रही है। तो वो किस बूते और किस नाते मेहनत करेंगे अपने वोट को अपने महागठबंधन के लिए ट्रांसफर करवाने में। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कई मोर्चों पर, कई कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार हैं और खास करके कुटुंबा की बात मैं करता हूं। कुटुंबा ऐसी सीट है जहां से राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस खड़े हैं और वहां से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट भी डाल दिया है कि लो अब तुमको तो हम मारेंगे। राजेश राम की हार सुनिश्चित करने के लिए ही आरजेडी ने अपना कैंडिडेट कुटुंबा में खड़ा किया है और यह आप दावे से कह सकते हैं क्योंकि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को आप छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उधर देखिए एनडीए में तारापुर एक ऐसी सीट जो जेडीयू की सीट है, सिटिंग एमएलए उसका है, लेकिन तारापुर की सीट बीजेपी ने सम्राट चौधरी के लिए मांगी और जेडीयू ने वो सीट दे दी। सम्राट चौधरी के पर्चा भरने के दिन वो सिटिंग एमएलए जेडीयू का भीड़ में खड़ा है या बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच में खड़ा है।
वहाँ कैसे समन्वय है, कैसे सामंजस्य है, कैसे तालमेल है और यहाँ क्यों नहीं है? जब आप छोटे-छोटे स्वार्थ और हितों के लिए आपस में टकरा रहे हैं, तो बिहार जैसे बड़े राज्य के पास तो बहुत सारा राजस्व है और बहुत कुछ गुंजाइश है अपना हित साधने की। फिर आप उसको साधने में लग जाएँगे, बिहार का क्या करेंगे, यह तो अभी से लोग समझ लेंगे। राहुल गांधी इतने कद्दावर बड़े नेता बनते हैं, नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं, उनके पास बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि सभी दलों के साथ समन्वय करके और वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ उतरते और कहते कि ये हमारा मोर्चा है। बहुत बड़ा काम नहीं था, पेचीदा भी नहीं था, लेकिन उनके जो सलाहकार हैं, वो कैसे समझाते हैं कि वो तेजस्वी यादव से बात नहीं करें, सीट शेयरिंग को लेकर के। वो वीआईपी की बात अपने पास जब पहुँच जाती है, तो तेजस्वी यादव से कहते हैं या आरजेडी लालू यादव से कहते हैं कि आप देख लीजिए कितनी सीटें देनी है, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। क्या है? आरजेडी बिना लिस्ट जारी किए अपना सिंबल बाँट रही है। कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की, फिर दूसरी भी लिस्ट जारी कर दी है, वो अपना सिंबल बाँट रही है। कई सीटों पर 8 सीटों पर आप आमने-सामने उतर गए हैं। दूसरे फ़ेज़ की कई सीटों पर भी ऐसी आशंका बनी हुई है, वह भी हो सकता है। तो जब आप 8, 10, 12 सीटें आपस में लड़ के ही गँवा देंगे, तो आप फिर वो 0.3% वोट का जो मार्जिन है, उसको पार करने के लिए आपस में मिले हुए हैं, भिड़े हुए हैं, लामबंद हैं, मोर्चाबंद हैं, ये कैसे माना जाएगा? बिहार का भला सोच रहे हैं आप या अपना सोच रहे हैं? अगर आप बिहार का भला सोच रहे होते, बिहार की बेहतरी की खातिर आप एक साथ आए होते, तो आप इन छोटी-छोटी बातों को दरकिनार करके और एक मजबूत मोर्चा बनाकर मैदान में उतरते। रैलियाँ नहीं हैं आपकी, तैयारियाँ नहीं हैं आपकी, मैदान में आप नहीं हैं। जिस तरीके से बीजेपी, जेडीयू और उसके बाकी सहयोगी दल लगातार लोगों के बीच में घुसे पड़े हैं, उनके शोज़ हो रहे हैं, लोगों के साथ उनका संवाद हो रहा है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आप देर तक आपका रथ, आपकी गाड़ियाँ पटना में खड़ी रहीं। तो वोट तो घर बैठ कर के सिर्फ़ इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं या तेजस्वी यादव हैं या फिर राहुल गांधी हैं, गांधी परिवार के आप चश्मे-चराग हैं। वोट लोकतंत्र में लोगों के साथ संवाद करके, उनके बीच में जा कर के, अपनी बात रख कर के और जो विपक्ष आपका है, उसके खिलाफ हम कैसे बेहतर हैं, यह तर्क रख कर के, लोगों को कन्विंस करके वोट लिए जाते हैं और जीत हासिल करके सत्ता बनाई जाती है। लोकतंत्र का नियम यही है, उसूल यही है। लेकिन पूरे महागठबंधन के भीतर जो स्थितियाँ हैं, ये सिर्फ टौवल की हैं, खटपट की है, अनबन तो छोटा शब्द है। ये दरअसल जो मनभेद है, वह है, मतभेद से आगे है और यहाँ एक-दूसरे के छोटे-छोटे स्वार्थ और एक-दूसरे की ज़िद या अड़ियलपन टकरा रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य के बूते नहीं है कि वो पूरे गठबंधन के सभी दलों के बीच समन्वय और तालमेल या सहमति तैयार कर पाएँ। इसकी ज़िम्मेदारी राहुल गांधी के पास थी और तेजस्वी यादव के पास थी और दोनों इस मोर्चे पर नाकाम रहे हैं और आप मोदी को चैलेंज कर लेंगे। अमित शाह की रणनीति को काट लेंगे। उनके यहाँ टाइम बाउंड डिलीवरी एंश्योर कर किया जाता है। आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई है, आप इस ज़िम्मेदारी को इतने समय में पूरा करेंगे। 1, 2, 3 आपने अगर बार-बार अपनी नाकामी दिखाई तो फिर आपके लिए मौका नहीं है। लेकिन आपके यहाँ नाकामी दिखाने वाले लगातार मौका लेते चले जाते हैं। आखिर तेजस्वी यादव पार्टी के कैसे जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की बात मैं कह रहा हूँ, क्यों मिले जो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है? तेजस्वी यादव जनाधार के नेता हैं, मजबूत नेता हैं। और तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती थी इस महागठबंधन का एक मजबूत मोर्चा तैयार करके एनडीए को सत्ता से बाहर करने की खातिर पूरी ताकत लगाने की। आप मैदान में नहीं है, रैलियां नहीं है, रोड शोज नहीं है, लोगों के बीच आप नहीं है और आपस में टकरा रहे हैं। ऐसे बिहार जैसे राज्य में चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं, लिख करके रख लीजिए। और लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत मजबूत होना सत्ता को रास्ते पर रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसमें अगर बीजेपी, एनडीए दोनों वापस सत्ता में बिहार में रह जाते हैं, तो उनका कोई रोल नहीं है।
लोगों के बीच में उनको जो करना था वो कर रहे हैं, अपना नारा, अपना एजेंडा, अपनी रणनीति के साथ वो हैं, जैसे आम चुनाव में होता रहता है। लेकिन उनके जीतने का एक कारण ये होगा कि जो विपक्ष था, जो अपने आप को एक मोर्चे के तहत, एक झंडे के तहत, एक ताकत के साथ दिखा रहा था, वो फ़रेब था। लोगों को के बीच यह मैसेज साफ-साफ गया कि आपकी टकराहटें आपको लगातार सत्ता से दूर ले जा रही हैं या आपकी अपनी उम्मीदों से दूर ले जा रही हैं और बिहार के लोग यह सब देख रहे हैं। बड़े राज्य की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। छोटे दिल के साथ बड़ी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाई जा सकती हैं। ये एक बड़ा सच है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, लेकिन इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई राय बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। नमस्कार।